हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सचिन भगत। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उन नए स्टूडेंट के लिए जो अभी-अभी 10th, 12th ग्रेजुएट हुए हैं। और अगर आपका एज 30 अंडर है, अंडर 30 है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कोई भी एज वाले ये वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो हमें डिसिप्लिन अपने ज़िंदगी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उसका मुझे ज्ञान होना चाहिए। तब जाके हम किसी लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्म एंड टॉपिक पे बात करेंगे जो एक जीवन में उद्देश्य में कंप्लीट करने में आपका हेल्प करेगा। सबसे पहला क्या है ना, दिन की योजना बनाओ। कुछ भी काम करने से पहले दिन का योजना होना चाहिए। आप पूरे दिन में क्या करेंगे उसका आपके पास योजना होना चाहिए, नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। आप अगर कोई काम 1 घंटा करने का होगा तो आप तो हो सकता है कि 40 मिनट ही करके उठ जाए। इसलिए दिन की योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा बात करते हैं, समय की मैनेजमेंट करो। अगर हम दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है, 12 घंटे का दिन होता है, तो अगर हम दिन में टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं कि कौन सा टाइम में मुझे क्या करना है, तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पा पाएँगे जो मुझे चाहिए, क्योंकि काम हम सही से नहीं कर पाएँगे। इसलिए अगर हम दिन की योजना बनाते हैं, तो समय की मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो, ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है ना। उचित आहार लो। अब गुटखा, ये वो मतलब जो भी खाने वाला जो पदार्थ है, अगर हम वो सब से दूरी बना के रखेंगे, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो सही से काम कर पाएगा। तो उचित आहार लेने का मतलब बहुत कुछ होता है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 नंबर, लक्ष्य निर्धारित करो। हम बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। बिज़नेस कर रहे हैं, बस बिज़नेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कोई गोल नहीं है। पढ़े जा रहे हैं तो कोई गोल नहीं है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो कितना बिज़नेस करना है, क्यों करना है, कब करना है, कोई गोल नहीं है। बिज़नेस कर रहे हैं तो कम से कम माइंड में इतना तो होना चाहिए कि मुझे 1 साल में इतना का टर्नओवर हो जाना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर एनर्जी आएगा, तब जाके हम उस प्रोडक्ट को सेल ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि लक्ष्य निर्धारित करो, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो। अगर कोई इंश्योरेंस सेल करने वाला भी है ना, तो वो भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। मुझे 1 महीने में कम से कम 10 इंश्योरेंस को सेल करना ही चाहिए। आप अपना लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित कर सकते हैं। अवसर को पहचानो, इसका मतलब क्या है? इतने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। अवसर को पहचानो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिज़नेसमैन हैं। तो एक स्टूडेंट का अवसर क्या हो सकता है? जॉब या आगे और पढ़ाई करने के लिए। तो अवसर क्या है? अभी हमारे सामने अवसर क्या है? मान लीजिए कुछ वैकेंसीज़ निकलती हैं, तो वहाँ पे अवसर मिलते हैं एक स्टूडेंट को कि आप उस अवसर को पहचानो, आप उस जॉब को पाने के लिए कोशिश करो। एक बिज़नेसमैन को क्या करना चाहिए अवसर पहचानने के लिए? कि हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट की ज़रूरत है। एक जो गाँव में रहने वाला लोग है, एक शहर में रहने वाला लोग है, उसे क्या चीज़ की ज़रूरत है? उसके अवसर को पहचान कर हम उसके तक अपना प्रोडक्ट पहुँचाकर उस अवसर का लाभ हम उठा सकते हैं। तो इससे दोनों को लाभ होगा, बिज़नेसमैन को भी होगा और जो कस्टमर होगा उससे भी होगा। नई स्किल सीखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें कोई एक चीज़ आता है, हम उस पे ही रह जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो कहते हैं ना कि एक जगह अगर पानी रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो नदी काफ़ी ज़रूरी है बनना। नदी जब बहते जाएँगे तो बहुत दूर तक जाएँगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, नई स्किल सीखना है। ये अगर आप नहीं सीखते हैं, तो क्या होगा कि आप एक जगह पे रह जाएँगे। नई स्किल सीखने का मतलब क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, क्या करना चाहिए? क्या स्किल सीखें? स्किल में बहुत कुछ है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, अगर आप मान लीजिए कि साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या आप इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, तो नया स्किल का मतलब क्या है? नया स्किल का मतलब ये है कि आप ऐसा स्किल सीखो, जिससे कि आप इनकम कर सको फ्यूचर में। पढ़ाई तो नॉर्मल होता ही है, वो तो हर कोई करता है, वो तो हर कोई करता है। तो अलग से ढूँढो, क्या तुम्हें सीखना है, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है, उसमें अपना स्किल को डेवलप करते जाओ। कुछ नया सीखने की हमेशा कोशिश करते जाओ। तो अपना-अपना सेक्टर में, कोई भी सेक्टर में अपॉर्च्युनिटी बहुत है, अनलिमिटेड है। बस आपको ढूँढने की ज़रूरत है। एक्सरसाइज़ करो, ये तो बहुत ही ज़रूरत है। ये तो आप समझ ही सकते हैं। 8 नंबर क्या है? कोशिश करते रहो। कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो नहीं होता है तो हार जाते हैं, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करते रहना है, तब तक करते रहना जब तक कि हो नहीं जाता है। सही दिशा में कोशिश करना है। ऐसा नहीं है कि एक हम कहते हैं ना कि एक गधा भी तो होता है, मेहनत बहुत करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम सही दिशा में कोशिश करते हैं तो सही रहता है। अगर मुझे जाना है दिल्ली, तो हम अपने यहाँ से रास्ता देखेंगे कि मुझे कैसे जाना है। अगर मैं उल्टा सोचूँ कि नीचे से ऊपर जाएँगे, कहने का मतलब कन्याकुमारी जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, तो मेरे लिए उल्टा हो जाएगा। तो सही रास्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही बात यहाँ पर है कि
आपको सही दिशा में काम करना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए लेकिन सही दिशा में। किताबें पढ़ना ना छोड़ो, पता है किताब पढ़ने से माइंड शार्प होता है। बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स, अंबानी, ये सब बुक्स पढ़ते हैं। हम लोग रात में क्या करते हैं, मोबाइल चलाते हैं और भी कुछ करते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो बुक्स पढ़ते हैं, कम से कम 2 पेज जरूर पढ़ेंगे। उससे माइंड शार्प होता है और आपको नॉलेज भी मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक पेज भी पढ़ो लेकिन पढ़ो जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उसका बुक्स पढ़ो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। समय बर्बाद ना करो भाई साहब, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है समय। समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करो। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का जरूरत है यहाँ पर। पता है जब मैं एक जगह पे काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, वहाँ पे कार का प्रोडक्शन होता था। 1 मिनट में एक कार बन के निकलता था। एक कार का दाम कम से कम टॉप मॉडल 13 लाख से लेकर 15 लाख तक था। तो वहाँ पे मजाक भी चलता था। अगर 5 मिनट बोलते थे, 5 मिनट रुक जाओ, वहाँ मजाक चलता था, अरे यार 50 लाख का नुकसान करा दोगे। तो ऐसे होता है। तो एक एक मिनट की वैल्यू अपने आप में ग्रोथ देने की कोशिश करो। तुम्हारी 1 मिनट की, 1 घंटे की क्या वैल्यू है, ये आपको सोच समझ कर करना है। इसलिए समय बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। आपका जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है, बस उसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। बिजनेस की शुरुआत करो। देखो अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो भी आप साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, छोटा से लेकर छोटा सा ही। क्योंकि जॉब जो है ना, वो आपका सिक्योर भले हो सकता है, लेकिन आपको ग्रोथ उतना नहीं निकाल कर देगा जितना एक बिजनेस निकाल कर दे सकता है। बिजनेस से डरना नहीं चाहिए, बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहिए। लोग आईफोन ले लेते हैं, 1 लाख 1.5 लाख का आईफोन ले लेते हैं, और भी पैसा है तो और भी बड़ा ले लेते हैं। लेकिन अगर हम कह देंगे कि भाई 10 लाख रुपए निवेश कर दे अपने बिजनेस में, दिमाग लगा, तो नहीं हो पाएगा, रिक्स है। और आईफोन लेकर रिक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा रिक्स है। तो बस समझने की यहाँ पर अलग आपकी ज़रूरत है। पैसे को बचाओ, पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है फ्यूचर में, भविष्य में। तो पैसे को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसा हमेशा सेव करो, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करने की कोशिश ना करो। कुछ भी ऑफर आता है, खर्चे हो जाते हैं, पैसे नहीं बचते। तो पैसे बचाने की कोशिश करो, इन्वेस्ट करो। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपका पैसा लगभग सिक्योर है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको एफडी कर देना चाहिए। तो देखो, जानकारी लो, सीखो। नई जानकारी म्यूचुअल फंड के बारे में सीखो, सीखोगे तभी तो होगा। सर्च करो, आजकल ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन कुछ भी सीख सकते हो। ऑनलाइन पैसे कमाने की सोचो, ऑनलाइन पैसे कमाने की सोचो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है। आप कुछ भी काम करो तो ऑनलाइन ही होगा, तो हम ऑनलाइन पैसे भी तो कमा सकते हैं। आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो जब हम हर चीज़ ऑनलाइन हो सकता है, तो हम ऑनलाइन पैसे भी कमाने के बारे में सोच सकते हैं। तो इसके बारे में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, तो ये जो वीडियो बनाया गया है ऑनलाइन के लिए है, और ऑनलाइन से मुझे अर्निंग होगा, इस वीडियो से मुझे अर्निंग होगा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ है इस दुनिया में जिससे आप ऑनलाइन करके पैसे कमा सकते हैं। और एक दो एग्जांपल मैं आपको बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, बहुत कुछ है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब देखते हैं, ये सब क्या है, ऑनलाइन ही तो है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हैं। और मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं। अच्छे लोगों के साथ रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं ना, संगत का असर तो होता ही है। तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छे ही रहोगे। अगर आप अच्छे स्टूडेंट के साथ हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन के साथ रहते हैं तो आपका दिमाग बिजनेसमैन के जैसा होता जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसी संगत रहेगा, वैसा आपका आपके ऊपर असर देखने को मिलेगा। काम की योजना बनाओ। कोई भी काम करने से पहले स्टार्ट ना करो। कुछ भी अगर हम रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके बारे में, हम अगर कुछ काम करना चाहते हैं उसके बारे में 5-6 पॉइंट्स देखो, कैसे होगा, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो काम की योजना बनाओ। कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो जाके आप काम कर सकते हो। निवेश करना सीखो, मैंने यही बता दिया कि म्यूचुअल फंड हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बॉन्ड हो गए, गोल्ड हो गए, ये बहुत कुछ है। तो निवेश करना सीखो। 10 रुपये से स्टार्ट करो, लेकिन करो, ये बहुत ज़्यादा काम देगा इमरजेंसी में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत कुछ आता है। मैं सिंपल से बता दूं, बात करने के तरीके को समझो, अपने ड्रेसिंग सेंस को समझो, अपने हेयर स्टाइल को समझो। कम्युनिकेशन स्किल में आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन स्किल में। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन स्किल। वैसे तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग हर जगह रखना है दोस्तों, ठीक है। कुछ नया सीखना ना छोड़ो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दिया, इसमें से कौन कौन सा पॉइंट्स आप अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, पहले से, ठीक है, वो लिखना है कमेंट्स में, और सबको अप्लाई करना है अपनी लाइफ में। मैं मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर 6 महीने अगर आप ये पूरे पॉइंट्स को दे रहे हैं ना, 6 महीने हर दिन, तो आप रहने वाले अपने जितने भी सराउंडेड एरिया है,
आप वहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं, आप अपने आप को सबसे अलग पाएंगे। आप लिख लीजिए इस बात को, अगर विश्वास नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद है डू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन, है ना। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम है सचिन भगत, आगे भी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।